Hello students, so we were talking about the fungi and we have talked about the asexual reproduction in fungi, sexual reproduction in fungi and the general characteristics of fungi. So in this lecture we are going to talk about a symbiotic relationship between a fungi and an algae which is known as lichen. ठीक है, so आज lichen के बारे में बात करेंगे. ठीक है, लाइकेंस के बारे में अगर बात करें तो लाइकेंस आर अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगाई एंड algae. ये दोनों ऑर्गेनिजम्स के बीच में देयर इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, गिव एंड टेक रिलेशनशिप, and both the organisms are benefited from it. ठीक है, both are benefited. ठीक है, it's a symbiotic relationship where both the organisms are benefited from each other, and such a symbiotic relationship is known as mutualism. ठीक है, so because algae can perform photosynthesis, आपको पता होगा कि जो algae होता है वो photosynthesis कर सकता है और जो फंगाई होता है फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता. तो यहाँ पे क्या होता है कि algae फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है और खाना बना के प्रोवाइड करता है फंगाई को. किसको प्रोवाइड करता है? फंगाई को प्रोवाइड करता है. और फंगाई क्या करता है? In return, it provides shelter, it provides protection, as well as it provides the minerals, okay, to the algae to perform the activities like photosynthesis. तो यहाँ पे क्या हो गया? It's a give and take relationship. Both the organisms are benefited from it. क्योंकि फंगाई को खाना मिल जाएगा, algae को क्या मिल जाएगा? मिनरल्स मिल जाएंगे, प्रोटेक्शन मिल जाएगा. ठीक है, so such a relationship is known as, दोनों का जो कॉम्बिनेशन से जो चीज स्ट्रक्चर बनेगा उसे लाइकिन कहा जाता है. क्या कहा जाता है? लाइकिन कहा जाता है. ठीक है, सिंपल एंड इजी. नाउ इफ आई पुट सम मोर पॉइंट्स, तो जो स्ट्रक्चर है लाइकिन, उसमें जो मेन पोर्शन है या जो मैक्सिमम पोर्शन है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय फंगाई, दैट इज 99 to 95% जो पोर्शन होता है वो किसका होता है? वो फंगाई का होता है. ठीक है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज 1 to 5% दैट इज ऑफ द algae. ठीक है, तो लाइकेंस के दो पार्ट जो है algae एंड फंगाई, उसमें से algae कितना है? ओनली 1 to 5%, while fungi is 99 to 95%. ठीक है, और इसमें algae कौन सा है? Which algae is participating for this symbiotic relationship? So we have Chlorophyceae. The name of the algae is Chlorophyceae. ठीक है, and there could be a blue green algae, and ब्लू ग्रीन algae भी हो सकता है. ठीक है, अब ब्लू ग्रीन algae अगर है तो ब्लू ग्रीन algae हैज द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन. ये क्या कर सकता है? नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है. खाना तो बनाएगा ही, फॉर्म्स फूड, but apart from forming food it also has the ability to fix nitrogen. I'm talking about blue green algae. ये नाइट्रोजन भी फिक्स कर सकता है.
ठीक है, तो लाइकेन विच कैन फिक्स नाइट्रोजन, lichens which can fix nitrogen are known as azotodesmic lichens. क्या कहा जाता है उन्हें? एजेटोडेस्मिक लाइकेंस कहा जाता है। अगर लाइकेन नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है बिकॉज उसके पास ब्लू ग्रीन आल्गे है, ठीक है, तो वो नाइट्रोजन फिक्स कर पा रहा है, तो उस लाइकेन को क्या कहा जाता है? इट इज टर्म्ड एज एजेटोडेस्मिक लाइकेन। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, अगर फंगाई कोलैबोरेटेड है आल्गे के साथ, तो कौन सा फंगाई कोलैबोरेटेड है? सो देयर आर इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस द फंगाई व्हिच इज forming the relationship is Ascomycetes. Ascomycetes. ठीक है, और कभी कभी there is also Basidiomycetes. दोनों है, बट मैक्सिमम आपको कौन दिखेगा? मैक्सिमम आपको दिखेगा एस्कोमाइसिटीज, और काफी रेयरली आपको दिखेगा बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, नाउ व्हाट फंक्शन, व्हाट हेल्प इज इट प्रोवाइडिंग टू दी आल्गे? बिकॉज दोनों साथ में ना, तो आल्गे को क्या बेनिफिट दे रहा है? तो जैसे मैंने बताया, प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, अटैचमेंट ऑफ लाइकेन टू डिफरेंट सरफेसेस, अटैचमेंट ऑफ लाइकेन टू डिफरेंट सरफेसेस। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस it also helps in absorption of water and जैसे मैंने बताया आपको mineral, absorption of water and minerals। ठीक है, क्लियर है? नाउ रिप्रोडक्शन के लिए जो सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, तो सेक्स ऑर्गन्स बनाने का काम फंगाई करता है या आल्गे करता है? तो सेक्स ऑर्गन बनाने का काम करता है फंगाई। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सेक्स ऑर्गन्स या फ्रूटिंग बॉडी की बात करें, तो सेक्स ऑर्गन्स और फ्रूटिंग बॉडी बनाने का काम करता है कौन? फंगाई करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसी की वजह से जो लाइकेंस है, दे आर प्लेस्ड इन अ कैटेगरी अंडर द फंगाई। ये फंगाई में पढ़ रहे हैं ना अपने लाइकेंस, है ना? सो लाइकेंस तो बना है दोनों चीजों से, आल्गे से भी फंगाई से भी, बट मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन किसका है? फंगाई का है। सेक्स ऑर्गन्स कौन बना रहा है? फंगाई बना रहा है। ठीक है, तो इसीलिए लाइकेंस दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फंगाई। ठीक है, अगर लाइकेन के पास आल्गल पार्ट में ब्लू ग्रीन आल्गे है, तो ब्लू ग्रीन आल्गे क्या कर सकता है? नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। तो उस केस में इस लाइकेन को क्या कहा जाएगा? इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज एजोटोडेस्मिक लाइकेन। ठीक है, lichens are perennial, that is they survive for many years, but they grow slowly. Lichens are perennial, they survive
for many years, but they grow slowly. They survive for many years, but they grow slowly. Agar the lichen, we have specific terms for the lichen growing on different places. If it is growing on rock, अगर रॉक पे ग्रो कर रहा है तो we would term it as sexicolous. We would term it as sexicolous. If it is growing on the soil, so we'll term it as terricolous. ठीक है? If it grows on the tree bark, अगर ट्री बार्क पे ग्रो करता है तो we term it as corticolous. We term it as corticolous. And if we talk about wood, so it is termed as lignicolous. अगर वुड की बात करें तो इसे कहा जाता है lignicolous. ठीक है? सो रॉक पे जो लाइकन ग्रो करता है उसको वी हैव टर्म्ड इट एज sexicolous. सॉइल में जो करता है दैट इज terricolous. ट्री बाग पे जो लाइकन ग्रो करेगा दैट इज corticolous. और वुड पे जो ग्रो करेगा दैट इज lignicolous. ठीक है? बेस्ड ऑन देयर ग्रोथ, कौन सी जगह पे ग्रो कर रहा है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ लाइकन्स, अगर टाइप्स की बात करें so we have three types of lichens. I'll talk about the first one, that is crustose lichen. कौन सा लाइकन है? क्रूस्टोस लाइकन है. ठीक है? They are found generally on the hard surface like rock. Found on hard surface like rock. पत्थर के ऊपर होता है. और जो उसका क्रस्ट होता है, ठीक है, जो कवरिंग होता है ना ऊपर का पार्ट, दैट इज इट फॉर्म्स hard crust. It forms hard crust. ठीक है? For the attachment point की बात करते हैं. So it is attached through several points. कोई specific structure नहीं होता है जो attachment के लिए help करता है. Attachment to the rock, attached through several points. With rock. Attached through several points with the rock. No specific structure for attachment. No special structure for attachment. ठीक है? तो स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है जो अटैचमेंट में हेल्प करेगा, क्योंकि बाकी के जो लाइकन्स अपन बोलेंगे उनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है? सो इट इज फाउंड ऑन हार्ड सर्फेसेस लाइक रॉक एंड इट फॉर्म्स अ हार्ड क्रस्ट attached through several points with rock and no special structure for the attachment. अगर एग्जाम्पल देखें, वी हैव ग्राफिस. This is the name of the lichen which comes under the category of crustose.
Then there is Lecandra. Then there is Lecandra. So Lecandra is also termed as the, how do you call, bread of heaven. Okay, it is edible. It is edible. Then there is another lichen known as Rhizocarpon. क्या कहा जाता है? Rhizocarpon. ठीक है? So Rhizocarpon, and there is one more, that is Dermatocarpon. Dermatocarpon. ठीक है? Dermatocarpon, which is also known as the stone mushroom. इसको stone mushroom भी कहा जाता है. It is known as the stone mushroom and it is also edible. यहाँ लिख देता हूँ मैं, edible. ठीक है? So Graphis is a type of crustose lichen. Lecandra, it's a type of crustose lichen. Rhizocarpon is a type of crustose lichen, and Dermatocarpon is a type of crustose lichen. ठीक है? So bread of heaven is edible and stone mushroom is also edible. और क्या याद रखेंगे? There is no special structure for attachment to the surface, to the rock. ठीक है? Then we have another category, that is foliose lichen. There is foliose lichen. Foliose lichen की अगर बात करें तो it gives a leaf-like appearance. It gives leaf-like appearance due to lobing. ठीक है? जैसे कि it's going to look like this. इस तरीके का दिखे, ये लॉबिंग हो रही है ना, इकट्ठा हो रहा है एक जगह पे, तो लीफ लाइक अपीयरेंस देता है. ठीक है? फोलियोस लाइकेन. और अटैचमेंट के लिए इट हैज अ स्पेशल स्ट्रक्चर. पहली बात तो अटैच्ड थ्रू few points. It is attached through few points and consists of special structure for attachment. Special structure for attachment. ठीक है? That special structure is known as rhizine. It is known as rhizines. ठीक है? So gives leaf-like appearance due to the lobing, attached through few points, special structure for attachment, that special structure known as rhizine. Example देखें. So we have Parmelia, that is a rose flower. That is a rose flower. Then there is Peltigra.
then there is Peltigra. ठीक है? So these are the examples of foliose lichen. The last category is fruticose lichen. Fruticose. So fruticose lichen की अगर बात करें, so they are branched with bushy appearance. They are branched. They have bushy appearance. ठीक है? और there is only one point of attachment. वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आपको देखने को मिलेगा. जो वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, स्पेशल स्ट्रक्चर, फॉर अटैचमेंट विच इज नोन एज डिस्क. क्या कहा जाता है? डिस्क कहा जाता है. ठीक है? एग्जाम्पल अगर देखें, सो वी हैव क्लाडोनिया. There is Cladonia, which is a reindeer moss. It is a reindeer moss. Reindeer आपको पता होगा, it's an animal. ठीक है? दूसरा है उस्निया. That is, it gives an appearance of a beard. दाढ़ी के जैसा दिखता है. कोई बूढ़ा आदमी हो, उसकी दाढ़ी हो, वैसा appearance होता है इसका. तो it is also known as the old man beard. So known as old man beard. ठीक है? And one more example is Evinia. रामलीना. ठीक है? Evinia, Ramalina, this is one of the lichens, fruticose lichen, which is useful in the production of used in परफ्यूम मैन्युफैक्चर में इसको यूज किया जाता है. ठीक है? Evinia, Ramalina. ठीक है? Now what are the structures that are possessed by lichen? lichen के पास क्या क्या structures होते हैं? ठीक है? तो structures की अगर बात करें, so it consists of upper surface, lower surface, and the asexual structures and a special structure. मैं लिखता हूं यहां पे, क्या क्या है. स्ट्रक्चर में क्या क्या है? सो स्ट्रक्चर में है अपर सरफेस, then there is lower surface, then there is a structure known as cephalodia.
structure known as cephalodia, and asexual structures. Asexual structures. ठीक है. सो अपर सरफेस की अगर बात करते हैं, सो द अपर सरफेस कंसिस्ट ऑफ पोर्स. क्या है वहां पे? पोर्स अवेलेबल है फॉर इस काम के लिए, फॉर ब्रीदिंग, या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अपर सरफेस पे पोर्स प्रेजेंट है, ओके, ब्रीदिंग के लिए, या फिर आप बोल सकते हो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए. लोअर सरफेस की अगर बात करते हैं, सो द लोअर सरफेस कंसिस्ट ऑफ, again there are pores present, but the pores are known as, we have a specific term, pores for gaseous exchange present, and we have a specific term. Pores are known as siphalae. Pores are known as siphalae. ठीक है. यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था, पर जो लोअर सरफेस पे पोर्स है उनका एक स्पेसिफिक नाम है, दैट इज siphalae. ठीक है. सेफलोडिया की अगर बात करते हैं तो हैव टू रब दिस डाउन. सेफलोडिया जो है वो एक आउटग्रोथ है. इट्स एन आउटग्रोथ. लेट्स से दिस इज द सरफेस, और एक आउटग्रोथ आपको दिखेगी. दिस इज एन आउटग्रोथ, और इस आउटग्रोथ में देयर इज द फंगल पार्ट, there is the fungal portion, there is the algal portion. ठीक है. जो algae यहां पे प्रेजेंट है सेफलोडिया में, इस बल्ज पोर्शन में, वहां पे वो algae and the algae which is present in the base are different. ठीक है. There are two different algae in this structure. One which is present in the cephalodia, ये जो स्ट्रक्चर है इसे cephalodia कहा जाएगा, बल्ज वाला, और जो मेन बॉडी है वहां पे एक दूसरा algae प्रेजेंट है. मतलब देयर आर टू डिफरेंट algae प्रेजेंट. ठीक है. तो मैं लिखूंगा टू डिफरेंट algae प्रेजेंट. ठीक है. सो जो लाइकिन है जिसके स्ट्रक्चर में दो अलग अलग टाइप के algae present है. The algae which is in the cephalodia is different, the one in the base is different. So such kind of lichens are known as diphycobiont. Diphycobiont क्या कहा जाता है? Diphycobiont कहा जाता है. मतलब lichen formed by two different algae. ठीक है. आपको पता होना चाहिए कि लाइकिन का जो algal पार्ट होता है उसे फाइकोबायोंट कहा जाता है, और जो फंगल पार्ट होता है उसे माइकोबायोंट कहा जाता है. ठीक है. अब मैं मेंशन कर देता हूं मैं. algae से बना होता है, and
फंगाई से बना होता है। तो जो फंगाई का पार्ट है उसे कहा जाता है माइकोबाइंट। इट इज नोन एज माइकोबाइंट। और जो algal पार्ट है दैट इज नोन एज फाइकोबाइंट। ठीक है, तो मैंने बोला दो डिफरेंट algae प्रेजेंट, इसलिए नाम क्या आ गया, डाइफाइकोबाइंट लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट algae। सेफलोडिया की अगर बात करें तो सेफलोडिया किस काम में आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज यूजफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि यहाँ पे जो algae है यार दिस इज दी BGA, ब्लू ग्रीन algae। ब्लू ग्रीन algae आपको पता है नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, तो जो लाइकेंस नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है, दैट टर्म्ड एज एजोटोडेस्मिक लाइकेन। ठीक है, तो जो सेफलोडिया है ये जो आउटग्रोथ है, यह आउटग्रोथ क्या करेगा, तो एक तो वाटर लॉस में हेल्प कर रहा है और नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प कर रहा है। prevents water loss and helps in नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, सिंपल एंड इजी। अपर सरफेस पे पोर्स है, लोअर सरफेस पे पोर्स है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है। आउटग्रोथ जिसे सेफलोडिया कहा जाता है, इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस, हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, टू डिफरेंट algae पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में। एक algae आउटग्रोथ बना रहा है, दूसरा algae नीचे बेस में है। सो द लाइकेन इज नोन एज डाइफाइकोबाइंट। ठीक है, ए सेक्शन स्ट्रक्चर्स की अगर बात करते हैं, लास्ट जो है उसमें वी हैव टू टाइप्स अवेलेबल। ए सेक्शन स्ट्रक्चर की बात करें तो दो चीज अवेलेबल है। वी हैव आउटग्रोथ्स, इस तरीके का आउटग्रोथ अवेलेबल होता है। देयर इज द फंगाई, algae, फंगाई, algae, फंगाई, algae, इस तरीके से स्ट्रक्चर अवेलेबल है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे कहा जाता है इसीडिया। क्या कहा जाता है, इसीडिया कहा जाता है। और दूसरा भी एक स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है। ये जो ब्लू से मैं दिखा रहा हूं ये पूरा क्या है, दिस इज द फंगस पार्ट। और अंदर की तरफ algae पार्ट होता है, अंदर की तरफ algae पार्ट होता है, बाहर की तरफ फंगस पार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है दिस इज नोन एज सोरेडिया। स्ट्रक्चर इज नोन एज सोरेडिया। ठीक है, और इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर बनता है फंगल स्पोर। क्या बनेगा इसके अंदर, फंगल स्पोर बनेगा। तो जो आउटर पोर्शन है दिस इज फंगस और इनर पोर्शन इज algae। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसीडिया, इसीडिया की अगर बात करें तो इसीडिया अपार्ट फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक और काम ये कर रहा है कि इंक्रीजेस सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो क्या होगा, इंक्रीज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम ये दो फंक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, दैट इज फॉर्म्स न्यू लाइकेन थैलस, फॉर्म्स न्यू लाइकेन थैलस, ठीक है, नया लाइकेन का थैलस बनाने का भी काम करेगा। क्लियर है? ठीक है। सो इसीलिए जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ जाएगा। तो ये दो फंक्शन जो है, दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ फॉर रिप्रोडक्शन, ये वाला जो है ये रिप्रोडक्शन वाला है, फॉर्म्स न्यू लाइकेन। ये सिर्फ क्या करेगा, ये न्यू लाइकेन बनाने का फॉर्मेशन करेगा, बट ये अपार्ट फ्रॉम फॉर्मिंग न्यू लाइकेन ये सरफेस एरिया भी बढ़ा रहा है, फोटोसिंथेसिस भी बढ़ा रहा है। So the main structure for asexual reproduction is going to be the soredia. ये मेन है, ठीक है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, ये तो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द मेन स्ट्रक्चर फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइकेन। क्या लाइकेन का सिग्निफिकेंस क्या है? So if we talk about significance of lichen, ठीक है, सो दे आर पोल्यूशन इंडिकेटर्स, ओके, जहां पे ज्यादा पोल्यूशन होता है वहां पे लाइकेंस ग्रो नहीं करते। टू बी मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं, सो दे आर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, SO2 pollution indicators. नाउ क्या किस तरीके से पोल्यूशन को इंडिकेट करेगी? तो होता क्या है कि जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है वहां पे ये ग्रो नहीं कर पाते। तो अगर लाइकेन उस पर्टिकुलर एरिया में ग्रो नहीं कर रहा है, मतलब आप समझ जाओ कि यहाँ पे पोल्यूशन काफी ज्यादा है और पोल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे SO2 क्या करता है, जो स्ट्रक्चर है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ना, क्लोरोफिल। इन प्रेजेंस ऑफ SO2 one of the components of chlorophyll is मैग्नीशियम। कौन है? मैग्नीशियम है। तो SO2 की प्रेजेंस में क्लोरोफिल में से मैग्नीशियम जो है वो रिलीज हो जाता है। इसके स्ट्रक्चर में से मैग्नीशियम क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर अब नहीं रह पाएगा क्योंकि उसके स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट निकल गया है। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में क्लोरोफिल से Mg2+ मैग्नीशियम आयंस निकल जाते हैं तो क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? इट इज टर्म्ड एज फेओफाइटीन। क्या कहा जाता है? फेओफाइटीन कहा जाता है। ओके, फेओफाइटीन इज क्लोरोफिल बट इट इज कलरलेस। यहां पे मैं लिखूंगा कलरलेस क्लोरोफिल। ठीक है,
तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा प्रेजेंट है, जहां पे लाइकेन ग्रो कर रहा है, तो वो क्या करेगा, क्लोरोफिल के अंदर से मैग्नीशियम आयंस को निकाल देगा। तो अगर क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में से मैग्नीशियम आयन निकल जाता है तो उस क्लोरोफिल को क्या कहा जाएगा, फेओफाइटीन, विच इज नोन एज कलरलेस क्लोरोफिल। मतलब अब क्या होगा, क्लोरोफिल तो है ही नहीं, क्लोरोफिल तो गया, डैमेज हो चुका है। तो क्या लिखे यहां पे, नो फोटोसिंथेसिस, देयर इज नो photosynthesis, and as there is no photosynthesis, no food. And as there is no food, लाइकेन डाइज, लाइकेन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो लाइकेन पोल्यूटेड जगहों पे नहीं ग्रो करता है। इफ पोल्यूशन है, पोल्यूशन में ऑब्वियसली SO2 तो होगा ही। ठीक है, SO2 करता क्या है, SO2 क्लोरोफिल में से मैग्नीशियम को निकाल देता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो क्लोरोफिल है वो टर्न हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू कलरलेस, एंड दैट कलरलेस क्लोरोफिल इज नोन एज फेओफाइटीन, and it does not have the ability to perform photosynthesis properly. ठीक है, तो no photosynthesis, no food and lichen dies. तो ये जो प्रोसेस है, यहां पे SO2 की प्रेजेंस में मैग्नीशियम आयंस बाहर आ रहे क्लोरोफिल में से, द प्रोसेस इज नोन एज फेओफाइटाइजेशन। क्या कहा जाता है प्रोसेस को, it is known as phaeophytization. It is known as phaeophytization. ठीक है, phaeophytization. Clear is? In presence of sulfur dioxide, when the magnesium ions are removed from the chlorophyll, it is known as phaeophytization. ठीक है, and the chlorophyll loses the ability to perform photosynthesis, food का proportion कम हो जाएगा, तो lichens की death हो जाएगी। दूसरा significance, एक तो हो गया they are pollution indicators, दूसरा significance अगर अपन देखें, so they are the pioneer community, या the first pioneer community, because जिस रॉक के ऊपर वो ग्रो करते हैं ना, दे आर दी फर्स्ट पायोनियर कम्युनिटी। नाउ व्हाई फर्स्ट पायोनियर कम्युनिटी, बिकॉज जिस रॉक के ऊपर लाइकेन ग्रो करेगा, तो लाइकेन क्या करता है, वीक एसिड रिलीज करता है। वो वीक एसिड क्या करते हैं, रॉक को डिग्रेड करते हैं। जब रॉक डिग्रेड होगा तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, सॉइल का फॉर्मेशन होगा, मिट्टी का फॉर्मेशन होगा, और फिर उस मिट्टी में ग्रो करते हैं मॉस। लाइकेन्स secrete weak acid मैं नाम लेता हूं कार्बोनिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। Lichens secrete weak acid, carbonic acid and oxalic acid on the rock, and slowly डिग्रेड्स इट। क्या करता है, स्लोली स्लोली उसको डिग्रेड करता है। ठीक है, तो जब रॉक डिग्रेड होगा तो क्या बनेगा, दिस लीड्स टू दी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल।
ठीक है, सॉइल का फॉर्मेशन चालू होगा क्योंकि रॉक धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, इट वुड टेक मेनी मेनी ईयर्स, बट हाँ होगा। ये एसिड क्या करेगा, और रॉक को डिग्रेड करेगा। ठीक है, ठीक है। अब इस सॉइल के अंदर क्या होगा, नया लाइफ फॉर्म ग्रो करेगा। ठीक है, सो मॉस स्टार्ट्स टू ग्रो इन सॉइल नियर दी रॉक। ठीक है, तो ये चीज तो पॉसिबल थी नहीं ना, अगर लाइकेंस नहीं होते तो रॉक का डिग्रेडेशन नहीं होता, रॉक का डिग्रेडेशन नहीं होता तो सॉइल नहीं बनती, सॉइल नहीं बनती तो मॉस उस पर्टिकुलर सॉइल में ग्रो नहीं कर पाता। तो इसीलिए वी टर्म लाइकेंस एज द फर्स्ट पायनियर कम्युनिटी, क्योंकि इनकी ही वजह से मॉस वहां पे ग्रो कर पा रहा है। ठीक है, क्लियर है, सिंपल एंड इजी। सो दिस आर द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइकेंस। वन इज इट इज अ पोल्यूशन इंडिकेटर, ओके, मैंने वहां पे टर्म बताया आपको, फेयोफाइटाइजेशन। ठीक है, एंड द फर्स्ट पायनियर कम्युनिटी, दे रिलीज एसिड, जिस रॉक के ऊपर लोकेटेड होते हैं उसके ऊपर एसिड रिलीज करेंगे, कार्बोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, दिस आर द वीक एसिड्स जो धीरे धीरे करके रॉक को डिग्रेड करेगी, तो मिट्टी का फॉर्मेशन होगा और उस मिट्टी में मॉस की ग्रोथ चालू होगी। ठीक है, सिंपल एंड क्लियर। ठीक है, सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। आप अच्छे से वीडियो को देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ और फिर नोट्स का व्हाट्सएप मुझे कर देना। इफ एनी डाउट्स ड्रॉप मी अ मैसेज। थैंक यू सो मच।